नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और वक्त हो गया है आपको विस्तार से खबरें दिखाने का, वो भी सिर्फ 30 सेकंड में। तो पहली खबर क्या है जानते हैं प्रियंका से। धन्यवाद सुजाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत। अपना टीवी का रिमोट अब साइड में रख दीजिए और हमारे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि लगातार अब हम आपको बड़ी खबरें बताएंगे। देखिए, सबसे बड़ी आज की खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं और यहां केवड़िया और व्यारा को करोड़ों की सौगात मिलने जा रही है। तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास भी होगा। क्या है पूरी खबर, 30 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों गुजरात दौरे पर है। पीएम का गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां पीएम मोदी आज केवड़िया में सुबह 9:45 पर मिशन लाइफ का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे पीएम मोदी मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ दोपहर करीब 3:45 पर व्यारा में कई विकास पहलों का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान आज पीएम गुजरात के लोगों को 2083 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इधर गुजरात दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने जूनागढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान विरोधियों पर वो जमकर बरसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जूनागढ़ में बुधवार को एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गुजरात के लोगों से कहा कि उन लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है जो बार बार गुजरात के लोगों को गाली देते हैं और उनका अपमान करते हैं। इतना ही नहीं, पीएम ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए यही नहीं बख्शा, बल्कि अपने संबोधन में कहा कि क्या आपको नहीं लगता कि गुजरात के लोगों को दिन रात गाली देने वालों और अपमान करने वालों को सबक सिखाने का समय आ गया है? क्या गुजरात की छवि खराब करने वालों को हमें बर्दाश्त करना चाहिए? तो देखिए, इन दिनों देश में जनसंख्या नीति को लेकर बहस छिड़ी हुई है और इसी को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने असंतुलित होती जनसंख्या को लेकर चिंता जाहिर की है। क्या है पूरी खबर, 30 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए। देश भर में इन दिनों जनसंख्या नीति को लेकर बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने प्रयागराज में चल रहे संघ की 4 दिवसीय बैठक में जनसंख्या नीति को लेकर बयान दिया। होसबोले ने कहा कि धर्म परिवर्तन से देश में जनसंख्या असंतुलन बढ़ रहा है। देश में बढ़ती जनसंख्या का कारण धर्मांतरण भी है। ऐसे में धर्मांतरण कानून को देश में सख्ती से लागू करने की जरूरत है। धर्मांतरण की वजह से देश में कई जगह हिंदुओं की संख्या में गिरावट आई है। इधर सीएम योगी आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से प्रयागराज में मुलाकात करेंगे। वो आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की मीटिंग में शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम योगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में शामिल होने आए सर संघ चालक मोहन भागवत से यमुना पार के गोहनिया में मुलाकात करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन गोहनिया में डेरा डाले हुए है और तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत संगम नगरी में 12 अक्टूबर से ही प्रवास कर रहे हैं। गोहनिया में 16 अक्टूबर से 4 दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए वह आए हुए हैं। और अब अगली खबर आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड केस में आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी की याचिका पर सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होगी। क्या कुछ है पूरी खबर, 30 सेकंड की रिपोर्ट में जल्दी से दिखाते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 20 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। 4 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ इनकम टैक्स की जांच जारी रहेगी। नेशनल हेराल्ड केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के टैक्स असेसमेंट को जारी रखने के लिए आयकर विभाग को मंजूरी दी थी। साल 2011-2012 के लिए टैक्स के पुनर्मूल्यांकन की मांग को लेकर जारी किए गए इनकम टैक्स को चुनौती दी है। इधर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अब नीतीश कुमार को लेकर एक नया दावा किया है, जिसकी वजह से फिर एक बार दोनों के रिश्ते सुर्खियों में आ गए हैं। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। उनकी इस यात्रा को सक्रिय राजनीति में आने के पहले कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर नया दावा किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश ने जेडीयू सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के जरिए बीजेपी के साथ बातचीत की एक लाइन खुली रखी है। हालांकि जेडीयू ने प्रशांत किशोर के इस दावे को खारिज कर दिया है
और कहा कि ऐसे दावों का मकसद भ्रम फैलाना है। और वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली में मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। क्या कुछ ही पूरा मामला रहा, किस तरीके से सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ी, 30 सेकंड की रिपोर्ट में दिखाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज राउंड एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगी। वहीं इस मामले में ईडी ने पहले भी सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी का विरोध किया था और इस दौरान ईडी ने कहा था कि अगर सत्येंद्र जैन को जमानत दी जाती है तो मामले से जुड़े अन्य दस्तावेजों को प्रभावित कर सकते हैं। बता दें, इससे पहले सत्येंद्र जैन ने जिला जल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जहाँ हाई कोर्ट ने जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद जैन ने सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी। राजस्थान के अलवर में एक परिवार एसपी के दफ्तर पहुंचा और ये शिकायत दर्ज कराई कि कुछ लोग उन पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान के अलवर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी के साथ एसपी से मिले और सुरक्षा की गुहार लगाई। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि 60 फुट हरिजन बस्ती में कुछ लोग हैं जो ईसाई धर्म परिवर्तन का परिवार पर दबाव बना रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ एक चेन बनाई गई है जो अन्य तरीके से लोभ लालच देकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हुए ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाते हैं। और वहीं अगली खबर, डेरा सच्चा सौदा का मुखिया कत्ल और बलात्कार का दोषी बाबा राम रहीम पेरोल पर बाहर आकर लोगों को ज्ञान बांट रहा है और ऑनलाइन सत्संग कर रहा है, जिसमें नेताओं का लगातार तांता लगा हुआ है आशीर्वाद के लिए। देखिए खबर। डेरा सच्चा सौदा का मुखिया कत्ल और बलात्कार का दोषी बाबा राम रहीम पैरोल पर रिहा होकर लोगों को ज्ञान बांट रहा है। हरियाणा के करनाल में ऑनलाइन सत्संग कर रहा है। बता दें कि राम रहीम ऐसे वक्त में बाहर आया है जब हरियाणा में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में नेता भी उसके दरबार में ऑनलाइन हाजिरी लगाने लगे हैं। राम रहीम ने कुछ दिन पहले ऑनलाइन सत्संग किया था, जहां करनाल नगर निगम की मेयर रेणु बाला गुप्ता, डिप्टी मेयर नवीन कुमार भी शामिल हुए और राम रहीम से आशीर्वाद भी मांगा। इधर एनआईए की टीम को वाराणसी से एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां से आईएसआईएस के एक एजेंट को गिरफ्तार किया गया और साथ ही हिंदू वॉइस मॉड्यूल का खुलासा भी हुआ है। यूपी के वाराणसी में एनआईए की टीम को बड़ी सफलता मिली है। एनआईए ने आईएसआईएस के लिए काम करने वाला एक सदस्य गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान बासित सिद्दीकी के रूप में हुई है, जो वॉइस ऑफ हिंद मॉड्यूल के लिए काम करता था और युवाओं को कट्टरपंथी और हिंसक जिहाद छेड़ने के लिए भर्ती कराने का काम भी करता था। वहीं गिरफ्तार किए गए आतंकी के पास से एनआईए ने तलाशी के दौरान आईईडी और विस्फोटक जैसी चीजों के निर्माण से संबंधित हस्तलिखित नोट, मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव जैसी सामग्री भी जब्त की है। खत्म हो रही हिरासत। और वहीं आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाला मामले में विजय नायर की जो गिरफ्तारी हुई थी, जिसको हिरासत में लिया गया था, आज वो जो अवधि है खत्म हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि उनको कोर्ट में पेश किया जा सकता है। आपको एक बार बता दें कि नायर को भी माना गया था कि उनकी संलिप्तता है दिल्ली शराब नीति के भ्रष्टाचार मामले में। क्या है पूरी खबर, देखिए 30 सेकंड की रिपोर्ट। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार विजय नायर की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। ऐसे में विजय नायर को आज राउंड एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। विजय नायर आम आदमी पार्टी के संचार रणनीतिकार हैं। जांच एजेंसी को दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित तौर से हुई भ्रष्टाचार में विजय नायर की संलिप्त मिली थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बता दें, इससे पहले सुनवाई में अदालत ने कहा था कि एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं वो गंभीर है और किसी नतीजे तक पहुँचने के लिए विस्तृत जाँच जरूरी है। टीवी एक्टर वैशाली ठक्कर के सुसाइड केस के मामले में राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि राहुल का नाम वैशाली ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था। मशहूर टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर के सुसाइड मामले में इंदौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल नवलानी को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि वैशाली ठक्कर के आत्महत्या करने के बाद से आरोपी राहुल फरार चल रहा था। वैशाली ने अपने सुसाइड नोट में राहुल नवलानी और उसकी पत्नी दिशा नवलानी पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं दोनों फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। फिलहाल सुसाइड नोट मामले में पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है।
और अगली खबर देखिए, पाकिस्तान में एशिया कप के मैच को लेकर सीधे तौर पर अपना भारत ने रुख साफ कर दिया है। बीसीसीआई चीफ जय शाह ने कहा कि भारतीय टीम पाकिस्तान 2023 के एशिया कप के लिए नहीं जाएगी, किसी दूसरे तटस्थ देश जा सकती है, जिसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। क्या है पूरी खबर, 30 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने को लेकर भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने कहा कि 2023 में एशिया कप के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, बल्कि किसी दूसरे देश में मुकाबला होगा। जय शाह के इसी बयान के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। अपने देश में चौतरफा घिर चुके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने आनन फानन में बयान जारी किया, जिसमें ये धमकी दी कि अगर भारत क्रिकेट खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान की टीम भी अगले साल होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आएगी। इधर ब्रिटेन में राजनीतिक संकट के बीच एक बड़ी खबर आई है। गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने इस्तीफा दे दिया है। भारत विरोधी बयानों की वजह से लगातार उन पर इस्तीफा देने का दबाव था। ब्रिटेन में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। भारत विरोधी बयान से विवादों में आए ब्रिटेन के गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह एक तकनीकी नियम में की गई गलती को बताया है, जिसमें उन्होंने अपने एक संसदीय सहयोगी को कुछ आधिकारिक दस्तावेज भेजे थे। हालांकि मीडिया में खबर है कि उन्हें पद से हटाया गया है। इससे पहले ब्रिटेन के वित्त मंत्री को भी अचानक पद से हटा दिया गया था। खुद प्रधानमंत्री लिज ट्रस की कुर्सी भी खतरे में बनी हुई है। और इसी बीच लगातार जंग के बीच भारत की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि यूक्रेन में जितने भारतीय रह रहे हैं वो जल्द से जल्द इस यूक्रेन देश को छोड़ दें। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 8 महीने से जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों देश एक दूसरे पर हमलावर है। यूक्रेन के पलटवार से बौखलाया रूस अब उसे बर्बाद करने के लिए ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से रूसी सेनाओं ने हमलावर यूक्रेन के कई शहर को तबाह कर चुके हैं, जिसमें बहुत से लोगों की मौत हुई है। वहीं बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत ने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को तुरंत देश छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है और भारतीय नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा न करने की सलाह भी दी है।